फिर हम स्टार्ट करेंगे अभी प्रैक्टिस सेट 1.4. व्हाट इज प्रैक्टिस सेट 1.4? इट इज टोटली डिपेंड ऑन द थ्योरम विच वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. जो हमारा थ्योरम था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसका एप्लीकेशन पूरा इसमें एग्जांपल्स है. देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. ठीक है, तो जहाँ पर जो भी हमें सिमिलर जो साइड्स दिए गए हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले let us consider the sides of two similar triangles B S1 and S2. S1 and S2 ये sides consider के the sides of two similar triangles B S1 and S2 having their areas as A1 and A2 respectively. ठीक है, क्या कंसिडर किया हमने यहाँ पर कि S1 और S2 ऐसे दो सिमिलर ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स है जिनका एरिया क्या है ट्रायंगल्स का A1 एंड A2. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द ट्रायंगल्स हैविंग एरिया A1 एंड A2 हैविंग देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स S1 एंड S2. ठीक है, तो इसमें हमें जैसी चाहिए वैसी वर्डिंग हम लिख सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर हमें कंसिडरेशन करना पड़ता है कि हमने S1 और S2 ऐसे साइड्स को और A1 और A2 ऐसे एरियाज को कंसिडर किया है. ठीक है, सो S1 इज टू S2 हमें रेशियो पता है. सो S1 इज टू S2 इज इक्वल टू 3:5. एज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एज गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या कहेंगे हम? बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है उसका जो थ्योरम है, उस थ्योरम की वजह से हम क्या कहेंगे यहाँ पर? दैट इज A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाय S2. अब इसको S1 डिवाइडेड बाय S2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों भी लिखे तो भी कुछ गलत नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो A/B होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो A/B होल स्क्वायर इज अगेन A स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, एंड A स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज A/B होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर भी लिखो और S1 डिवाइडेड बाय S2 होल स्क्वायर भी लिखो तो भी ये सेम रहता है. ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. तो यहाँ पर S1 और S2 का रेशियो है हमारे पास. क्या रेशियो है हमारे पास? 3:5. सो 3 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9/25. हियर इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एरियाज. इनके एरियाज का रेशियो मिल गया हमें 9:25. ठीक है, आप इसको वर्डिंग में लिख सकते हो. क्या लिखना है हमें? द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, द रेशियो ऑफ, देयरफॉर द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स is 9:, ratio of areas of similar triangle is 9:25. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. कितना इजी है देखो. सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर जब कोई दो ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं तो वो दो ट्रायंगल अगर ABC PQR ट्रायंगल के नाम पता है तो हम वो नेम एज इट इज हम यहाँ पर ले लेंगे. लेकिन अगर नाम नहीं गिवन है, जैसे कि इस एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में हमें कोई पर्टिकुलर ABC PQR ऐसा कोई भी नाम पता नहीं था या गिवन नहीं था, तो उस केस में हमने क्या किया कि इन जनरल S1 S2 और A1 A2 ऐसे साइड्स और एरियाज उसके कंसिडर कर लिए. ठीक है, ये पार्ट सिर्फ हमें याद रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं. बाकी थ्योरम का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला तो आप याद रखते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ठीक है, then second question, the second question is एक्टिविटी बेस्ड है. इसमें कुछ तो फिल इन द ब्लैंक हमें फिल कर रहे हैं. क्वेश्चन इज इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB इज टू PQ इज इक्वल टू 2:3, ये रेशियो गिवन है. देन ये एक्टिविटी है हमारे पास.
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब देखो ये अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका जो भी एरिया का रेशियो है दैट रेशियो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अगर यहाँ पर ए बी स्क्वायर है तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहेगी दूसरे ट्रायंगल की पी क्यू। तो यहाँ पर ए बी इज टू पी क्यू जो रेशियो दिया गया है उसी का स्क्वायर करना है बस, यहाँ पर ये पी क्यू स्क्वायर। सो फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर पी क्यू स्क्वायर आएगा। ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो है हमारे पास 2:3, तो ए बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की वैल्यू बनती है 4, 3 स्क्वायर की वैल्यू बनती है 9। अब देखो ये एज इट इज क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन था वो मैंने यहाँ पर राइट किया है, लेकिन समझो अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हमने रीजन नहीं लिखा, ये जो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर है यहाँ पर रीजन लिखना बहुत जरूरी है। क्या रीजन होगा, रीजन ये होगा बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते थे तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड है। अगर यहाँ पर रीजन दे, यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये स्टेप लिखी है और इस स्टेप के सामने डैश देकर जो रीजन लिखने वाली जगह होती है वहाँ पर एक बॉक्स दिया गया हो तो आपको ये रीजन वहाँ पर लिखना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सो ये जैसे सॉल्व किया हमने सेकेंड, सिमिलरली वैसे ही हमें थर्ड सॉल्व करना है। क्या है थर्ड में, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और यह रेशियो गिवन है हमें, कौन सा रेशियो है, द रेशियो ऑफ एरिया, मतलब एरिया हमें सेपरेटली गिवन है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज 125 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ये 125 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। अब सिमिलर ट्रायंगल है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ये रेशियो हमें दिया गया है, एज इट इज मैंने उसको पुट ऑन किया। अब क्या करना है हमें ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। अब ये ए बी और पी क्यू क्या है, देखिए ए बी और पी क्यू ये दो जो एरियाज जो ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है उन दो सिमिलर ट्रायंगल के ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर ये सिमिलर है, उनका एरिया हमें पता है, तो ये एरिया का जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा इन साइड्स का रेशियो होगा। ठीक है, सो 80 डिवाइडेड बाय 25 इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। देखिए क्या आता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दे तो भी चल जाएगा, अगर हम इसको लेट अस से, हाँ, सो देखिए यहाँ पर ये आएगा 16/25, तो 16/25 ये जो मिलेगा हमें, ये 16/25 हमारा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो होगा ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, मतलब जो स्क्वायर मिला उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखिए कैसा है ये, अभी ये जो 80/25 है तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 80/125। ठीक है, ये जो रेशियो मिला ये किसका मिला हमें, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर का, तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इज 80/125, वो हो जाएगा फिर 16/25। अब ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इज 16/25, ये कैसे मिला, हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, देन 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, ऐसे ये 16/25 मिला हमें। अब ये पी क्यू स्क्वायर और ये जो ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर 16 एंड 25, ऑल द 4 वैल्यूज आर परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही दिया है तो हमें उतना ही लिखना है। ठीक है, ये जो है ये सारे कैलकुलेशंस का पार्ट आपको रफ में करना पड़ेगा फिर। ओके, सो ये ए बी स्क्वायर इसको अगर अंडर रूट में लेंगे तो ए बी आएगा, पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट लोगे तो पी क्यू आएगा, 16 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो 4 आएगा और 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 5 आएगा। यहाँ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो निकला हमारा 4:5। देखिए अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 from this practice set. The question is, triangle LMN is similar to triangle PQR. Then 9 into area of triangle PQR
इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN if QR is equal to 20, QR is equal to 20, then find MN. हमें MN जो है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है। ये जो रिलेशन हमें गिवन है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये रेशो हमें बनाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। कैसा बनाएंगे हम ये रेशो? ये जो मल्टीपल वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN है इसको इधर लेके आओ। अगर वो RHS में मल्टीप्लिकेशन में है तो LHS में आते ही वो डिवीजन में चला जाएगा। सो यहाँ पे ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू ये 16 यहाँ पर एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में, और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 9 है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ वो इधर डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, इसको कुछ रीजन नहीं आएगा। ठीक है, देयर विल बी नो रीजन फॉर दिस स्टेप, क्योंकि क्या है ये स्टेप जो है ये हमें गिवन डेटा में से ही मिली है, उसी से हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है, इसलिए इस स्टेप को कुछ भी रीजन नहीं रहेगा। ओके, अब ये जो है एरियाज ऑफ ट्राइंगल ये किससे डिपेंड करते हैं या किस बेसिस पे है ये? वी नो दैट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ऑफ टू सिमिलर, अब ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, the areas of triangle of two or the ratios of areas of two similar triangle is totally based upon their the ratio of their corresponding side square। ठीक है, जो corresponding sides होंगे उनके स्क्वायर पे ये डिपेंड करेगा। सो अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये हमारा रेशियो मिल गया इससे, एंड और एक गिवन पार्ट क्या है हमें, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू, यहाँ इनके करस्पॉन्डिंग साइड का वही पेयर लेना है जो हमें पता है या जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो QR हमें पता है और MN फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू बनेगा ये QR स्क्वायर डिवाइडेड बाय MN स्क्वायर। ओके, QR एंड MN करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर बन जाते हैं ये। अब यहाँ पर रहेगा वो रीजन, कौन सा रीजन? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब आप कहोगे सर ये ऊपर वाली स्टेप को तो आपने नहीं दिया, इस स्टेप को क्यों दिया? क्योंकि ये जो है ये हमने डिराइव किया है और ये जो है वो गिवन था। ठीक है, ये गिवन डेटा जो था ना, ये गिवन डेटा, इस गिवन डेटा से हमने ये डिराइव किया था, इसलिए यहाँ पर कुछ रीजन नहीं है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में कुछ नया आया है, दैट्स वाई ये जो है ये हमने रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये जो रेशो है ये रेशो हम इक्वेट करेंगे। लेट अस से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे। अब दोनों में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, LHS दोनों सेम है तो RHS भी हम इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर ये QR स्क्वायर डिवाइडेड बाय MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9। देयरफॉर अब वही स्टेप आ गई फिर से जो पिछले एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में आई थी। क्या था? ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर इन केस सपोज यहाँ पर स्क्वायर है QR स्क्वायर डिवाइडेड बाय MN स्क्वायर और RHS में अगर कुछ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, जैसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, देन 9, 16, 25, 36, ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं भी रहे तो भी हम उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें उसका। ठीक है, क्योंकि उसको छोड़ के हम ये नहीं कर सकते। लेट अस से सपोज यहाँ पर 9 की जगह पे अगर 8 आता है तो उसको √8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, √8 मतलब क्या होता है, वो 2√2 होता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अगर वो वैसी वैल्यू आई तो उसका सोल्यूशन भी हम आपको दे देंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या करना है हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा QR डिवाइडेड बाय MN इज इक्वल टू 4/3। तो ये रेशो मिला हमें QR अपॉन MN का, जिसमें से QR की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20। पुट वैल्यू ऑफ QR एज 20 हियर, 20 डिवाइडेड बाय MN इज इक्वल टू 4/3। देयरफॉर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, MN इंटू 4 है ये। ठीक है, MN इंटू 4, लेकिन ये क्या करेंगे हम उसको
डायरेक्टली करेंगे, दैट इज 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। देखो क्या होने वाला था, ये 4 इंटू एम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 है ये 20 के डिवीजन में लाया और ये 3 ये 20 के मल्टीप्लिकेशन में, और m को इधर ले गए। डायरेक्टली mn की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो ये क्या हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 5 इंटू 3 दैट इज 15। सो mn की लेंथ कितनी मिली हमें, 15 यूनिट्स। सो mn इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeters. If a side of a similar triangle is 12 centimeter, then find the corresponding sides of bigger triangle. ठीक है, मतलब क्या है, दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, दो ट्रायंगल्स का, दोनों ट्रायंगल का एरिया गिवन है और उसमें से एक ट्रायंगल जो है स्मॉलर ट्रायंगल, उसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर और बिगर ट्रायंगल की हमें करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रायंगल्स पता है क्या हमें कि जिसमें अगर ए बी सी पी क्यू आर ऐसे ट्रायंगल के नाम गिवन हो, तो नाम पता नहीं है। ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें इन जनरल हमें कुछ ट्रायंगल्स कंसीडर करने जिसका साइड जो है वो S1 S2 और एरिया जो है वो A1 A2 होंगे। सो लेट अस कंसीडर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी A1 एंड A2 एंड देयर रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड्स भी S1 एंड S2। ठीक है, सो A1 A2 उसके एरियाज है, S1 S2 उसकी साइड्स है। A1 की जो A1 मतलब जो फर्स्ट एरिया है वो हमने 225 स्क्वायर सेंटीमीटर कंसिडर किया। A2 जो एरिया है वो हमने 81 स्क्वायर सेंटीमीटर कंसिडर किया। अब S2 मतलब सेकंड जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी हम जो बिगर ट्रायंगल है उसकी साइड कंसिडर करनी है ना, उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर मतलब जो गिवन है वो क्या है, वो स्मॉलर साइड है। सो स्मॉलर एरिया 81 स्क्वायर यूनिट्स है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसकी रिस्पेक्टिव साइड मतलब S2 दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। मतलब जो गिवन साइड है वो गिवन साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है और जो फाइंड आउट करनी है वो बिगर है, मतलब बिगर एरिया वाला ट्रायंगल। ठीक है, दैट मीन्स S1 इज द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल दैट इज A1। ठीक है, सो A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये क्यों लिख पाए हम, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो इस थ्योरम की वजह से एरियाज ऑफ the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. So A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. So A1 की वैल्यू है 225, A2 की वैल्यू है 81, S1 स्क्वायर जो S1 हमें फाइंड आउट करना है 12 स्क्वायर, इसको मैंने 12 स्क्वायर एज इट इज रख दिया। इसको हम 144 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने उसको 12 स्क्वायर एज इट इज रख दिया। अगर आपको लिखना है तो आप इसको 144 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, देखिए पहले हमने चेक किया कि ये जो 225, 81, 12 स्क्वायर, S1 स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं भी होते तो भी हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो है 15, 81 का स्क्वायर रूट है 9, S1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है S1 और 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है 12। तो ये हमारा मिला यहाँ पर 15/9 इज इक्वल टू S1/12। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, S1 इज इक्वल टू ये 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9। पहले इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 इंटू 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ S1। S1 क्या थे हमारे जो एरिया है, जिसका जो ट्रायंगल है उसका एरिया जो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसकी साइड का मेजरमेंट मिला हमें 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। अब इसमें से सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हमारे बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ जो प्रैक्टिस सेट में, तो वो 2 एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे और कल ही शायद हमारा प्रॉब्लम सेट स्टार्ट हो जाए MCQs। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारे के एग्जाम्पल्स, सारे कंसेप्ट्स इनको रिवाइज करना है, क्योंकि अभी देखो इस चैप्टर का जो टीचिंग का पार्ट था वो तो खत्म हो गया, वो थ्योरम से ही। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो।